आइए हम वचन शुरू होने के पहले हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु जी, ये वचन जो आने वाला है ये दो धारी तलवार के समान आए, जो इनके हृदय में ही नहीं है पर इनके जीवन में भी कार्य करे प्रभु। और शैतान इस वचन को चुराना है प्रभु, चुरा ना पाए प्रभु। परमेश्वर ये वचन इनके जीवन में बढ़ोतरी लाए, अनुग्रह लाए और अभिषेक लाए। इनके आत्मिक बुद्धि को खोल प्रभु, ताकि ये वचन को समझ सके और शैतान के साथ दो हाथ कर सके प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। आइए, लास्ट टाइम मैंने सिखाया था आपको शांति के सुसमाचार सुनाने के तत्परता के जूते के विषय में, ठीक है। परमेश्वर ने हमें 6 कवच दिए हैं, उसमें से ये कवच हम देख रहे थे, शांति के सुसमाचार सुनाने के तत्परता के जूते। मैं थोड़ा आपके लिए रिवीजन करने वाली हूँ ताकि आपको आसानी हो सके, ठीक है। रिवीजन ये है, रोमी सैनिक मोटे चमड़े के जूते पहनते थे और उस रोमी सैनिक जब लड़ाई करने जाते थे तो मोटे चमड़े के जूते पहनते थे। उनके तलवे में लकड़ी लगी होती थी और लकड़ी को बेहतर नींव मजबूत पकड़ मिलने के लिए उसके नीचे, उनके रोमी सैनिक के जूतों के नीचे कीले ठोके जाते थे, ओके। क्यूट कीले ठोके जाते थे ताकि उनको मजबूत नींव मिले। जब वो लड़ाई करने जाए तो वो फिसले नहीं कहीं, कई बार पानी होता था, कई बार और कुछ होता था, तो वो फिसले नहीं कहीं, इसलिए उनको मजबूत नींव देने के लिए दिए जाते थे। रोमन सैनिक अपने जूते को पहनकर लड़ाई करने जाते थे और ये जूते उन्हें ज़मीन पर मजबूत पकड़ देते थे। अब मैंने कहा शांति का सुसमाचार क्या है, मैंने सुनाया था आपको। सुसमाचार पहले क्या है हमें जानने की ज़रूरत है। सुसमाचार समझ गए तो फिर शांति क्या है, उसमें से कौन सी शांति हमें प्राप्त होती है वो हम समझेंगे। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था सुसमाचार क्या है। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया पृथ्वी पर ताकि वो मनुष्य जाति के पाप का दंड अपने ऊपर ले सके और मनुष्य के पाप क्षमा कर सके। परमेश्वर यीशु पृथ्वी पर जन्म लिया और निष्पाप जीवन जिया। प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान हो गया हमारे पाप के लिए और उसने लहू बहाया हमें शुद्ध करने के लिए। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया और हमेशा के लिए मृत्यु, नरक और कब्र पर विजयी हुआ, ठीक है। तो जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ एक हो जाता है वापस, उनके पाप क्षमा हो जाते हैं, उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है और उनके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है, ठीक है। अब जो व्यक्ति को, मैंने लास्ट टाइम कहा था, जिस व्यक्ति को सुसमाचार मिलता है वो व्यक्ति को भी, अगर जब आप सुसमाचार लोगों को देते हैं तो एक व्यक्ति सुसमाचार सुनता है कि अरे मेरे पाप भी क्षमा होने के लिए मुझे यीशु को ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो जब उद्धार पाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसको यीशु को ग्रहण करना पड़ता है। 2 चीज़ें उसको करनी पड़ती है, उसको यीशु के नाम पर विश्वास रखना पड़ता है, उसको उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार करना पड़ता है यीशु को, और अपने हृदय में विश्वास करना पड़ता है कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित उठा। अब वो व्यक्ति यीशु में आ चुका है। अब वो व्यक्ति यीशु में आने के बाद उसे 3 प्रकार की शांति मिलती है। मैंने कहा था सुसमाचार दिया आपने, सुसमाचार उसने ग्रहण किया, उसने यीशु पर विश्वास रखा, पर जब उसने उस यीशु पर विश्वास रखा जिस दिन से, उसके अंदर 3 प्रकार की शांति आना शुरू हो गई। कौन सी शांति? परमेश्वर के साथ शांति। मैंने कहा था परमेश्वर के साथ शांति मतलब हम लोग पापी थे, हमने बहुत पाप किए थे और परमेश्वर से हम दूर थे, हमारा कोई भी रिश्ता नहीं था परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर के राज्य के नहीं थे, हम पाप कर रहे थे, हम शैतान के अधीन थे और शैतान के हिसाब से चलते रहे। पर जब हमने यीशु को अपनाया हमारे पाप क्षमा हो गए और हमारा उद्धार हो गया, मतलब हमारे पाप क्षमा हो गए और फिर से हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया। जब हम परमेश्वर के परिवार के हो गए, हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ गया, अब हम परमेश्वर के राज्य के हो गए और अब हमारे साथ अब परमेश्वर के हम परमेश्वर की शांति में हम रह सकते हैं। पहले हम परमेश्वर के दुश्मन थे, क्यों? क्योंकि हम शैतान के हिसाब से चलते थे और शैतान के राज्य में जो होता था, शैतान हमसे सारे बुरे काम करवाता था और इसलिए हम परमेश्वर के दुश्मन थे। जैसे हमने उद्धार किया, उद्धार पाया, यीशु को ग्रहण किया, हम शैतान के राज्य को छोड़ के हम यीशु के राज्य में आ गए और अब हमारा परमेश्वर की साथ हमारी शांति हो गई। मतलब अब हम परमेश्वर के दुश्मन नहीं रहे, अब हम कौन रहे? परमेश्वर के
हम बच्चे बन गए उनके साथ। ओके, परमेश्वर के। दूसरी शांति हमारे अंदर आती है कि जब एक ईसाई के साथ शांति, मतलब अन्य ईसाइयों के साथ शांति, अन्य ख्रिस्ती लोगों के साथ शांति मिलती है। मतलब वो क्या होता है, मैंने कहा था अन्य लोगों के साथ आपको शांति मिलती है। इसका अर्थ ये है कि जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास रखता है, उस दिन से परमेश्वर यीशु उसका पिता बन जाता है और वो उसका बच्चा बन जाता है। पर हम सिर्फ अकेले नहीं है ना दुनिया में यीशु पर विश्वास रखने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यीशु में विश्वास रखते हैं। तो क्या होता है, वो लोग भी यीशु में विश्वास रखते हैं, वो लोग भी, यीशु उनका पिता बनता है और वो अब क्या होता है, यीशु के वो परिवार के हो जाते हैं, राइट। तो हम भी यीशु के परिवार के हैं, वो लोग भी यीशु के परिवार के हैं। अब ऐसे नाते से जब एक परिवार के हम होते हैं तो हम कौन बनते हैं, भाई बहन बनते हैं। और जब हम यीशु में जो लोग आते हैं वो सारे हमारे भाई बहन बनते हैं और हमें क्या मिलती है, एकता मिलती है और एक परिवार मिलता है। तो कौन सी शांति मिलती है, एक एकता, एक परिवार की शांति। आमीन। ये शांति हमें मिलती है कि आज हम अकेले नहीं हैं। भले आपका खून का रिश्ता का जो सगा भाई सगी बहन अगर आपसे बात भी नहीं करते होंगे, पर आपके पास एक नई फैमिली है, यीशु की फैमिली। आपके हर एक चर्च में, हर एक चर्च एक दूसरे के भाई बहन है, राइट। और हर एक चर्च में जो भाई बहन है वो भी एक दूसरे के भाई बहन है। तो जब भी किसी को कमी घटी होती है, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, राइट। इसके वजह से हमें एक शांति मिलती है। अब तीसरी शांति ये है कि जब आपका उद्धार हो जाता है, आपके अंदर से चिंता निकल जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब से आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया है और परमेश्वर आपके जीवन में आपसे जो भी करेगा वो आपके भलाई के लिए होगा। आमीन। तो जब हमें ये पता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो करता है वो भलाई के लिए करेगा, तो कुछ भी हो जाने दो, चिंता होगी नहीं, क्योंकि हर चीज में परमेश्वर भलाई करेगा। आमीन। तो क्या होगा, चिंता दूर हो जाएगी, राइट। तो परिस्थिति के साथ शांति, कितना भी तकलीफ आए, कितना भी दुख आए, हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो शांति हमारे अंदर आ गई है। हालेलुया। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया। अब हमारे एक्चुअल वचन में हम जाएंगे, ठीक है। अब आज का जो वचन है वो है सुसमाचार के जूते हमको कैसे पहनने हैं, है कि नहीं। अभी मैंने क्या कहा था कि सुसमाचार के शांति के जूते परमेश्वर ने हमें दी है, ठीक है। अभी हमने सुसमाचार के वजह से 3 प्रकार की शांति कैसे मिलती है वो हमने देखा। पर अभी हमें सुसमाचार के शांति के जूते कैसे पहनने हैं वो हम देखेंगे। परमेश्वर ने हमें सुसमाचार के शांति के जूते अपने बचाव और आक्रमण करने के लिए दिए हैं। ध्यान में रखो, परमेश्वर ने हमें ये जो जूते दिए हैं ना, ये हमारा बचाव करने के लिए दिया है और आक्रमण करने के लिए दिया है, दुश्मन के ऊपर हमला भी करने के लिए दिए हैं। हम पहला ये देखेंगे कि दुश्मन पर पहला हम अपना बचाव इस जूते से कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। शैतान जब आपके मन में आकर विचार डालता है और आपको डराता है, तो आपको आपकी जो शांति है उसे बचाकर रखना है। शैतान यही चाहता है कि आपकी शांति भंग हो जाए और आप निराशा में चले जाएं और जिंदगी से हार जाए। क्योंकि अगर एक बार निराशा आ गई, शैतान को पता है एक बार निराशा मैंने दे दी, ये लोग आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जिंदगी में इनका कभी कुछ भला नहीं होगा। तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? आपके मन के साथ खिलवाड़ करके आपकी शांति को भंग करना। जब वो इस कार्य में सफल हो जाता है कि आपके मन में विचार डालकर, आपको डरा कर, जिस चीज से आपको डर लगता है, जिस चीज से आप कमजोर हो, उस चीज से आपको डरा कर, धमका कर वो आपकी शांति को चुरा लेता है। और उसे उसके बाद पता है एक बार इसकी शांति गई, इसका जीवन निराशा में हो जाएगा और जब ये निराशा में होगा ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। हालेलुया। रोमी सैनिक के जूते में खीले लगे होते थे ताकि उसे लड़ाई करते वक्त मजबूत पकड़ मिल सके। हमें भी शैतान के साथ लड़ते वक्त हमारी पकड़ मजबूत करने के लिए परमेश्वर के वचन में रहकर उसके साथ रिश्ता रखना जरूरी है। परमेश्वर उसके साथ
रिश्ता रखकर जब हमारी पकड़ वचन पर मजबूत होगी, हमारे अंदर शांति आएगी और हमें शैतान गिरा नहीं पाएगा। अभी हमें भी परमेश्वर ने शांति के सुसमाचार के जूते दिए हैं और हमें भी हमारे जूतों में भी खीले लगे हुए हैं। उस खीलों की वजह से हमें मजबूत पकड़ मिलती है, पर हमें मजबूत पकड़ किस पर पानी है? हमें मजबूत पकड़ वचन पर पानी है, परमेश्वर के उद्धार पर पानी है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार कर दिया है। पहली पकड़ ये पानी है कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार कर दिया है, अब शैतान हमें चुरा नहीं पाएगा। दूसरी पकड़ मजबूत पकड़ वचन पर करनी है। अगर आप वचन पर स्थिर खड़े रहते हो, आपको शैतान गिरा नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? अब एक चीज, अभी शांति के सुसमाचार सुनाने के तत्परता के जूते कैसे पहनने हैं उसके मैं आपको स्टेप्स दे रही हूँ। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है आपको? चलो, पहला चीज, अगर आपको शांति की जरूरत है तो शांति आपको कैसे मिलेगी? हमें शांति के रचयिता के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? अगर आपके जीवन में आपको शांति चाहिए तो पहला आपका संबंध यीशु के साथ स्थिर होना चाहिए। आपके साथ आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। वी नीड अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द ऑथर ऑफ पीस। समझ में आ गया? हमें शांति के रचयिता, शांति की रचना किसने की है? परमेश्वर यीशु ने। कहाँ पे लिखा है? यशायाह 9:6, यशायाह का पुस्तक 9वां अध्याय 6वां वचन। मैं वापस से बोल रही हूँ, यशायाह 9वां अध्याय 6वां वचन, आइजाया 9:6। यह सब कुछ तब घटेगा तब उस विशेष बच्चे का जन्म होगा। परमेश्वर हमें एक पुत्र प्रदान करेगा। यह पुत्र लोगों की अगुवाई के लिए उत्तरदायी होगा। उसका नाम होगा अद्भुत उपदेशक, सामर्थी परमेश्वर, पिता चिर अमर और शांति का राजकुमार। हालेलुया, आमेन। क्या बोल रहा है यशायाह यहाँ पर? पहली चीज मैंने कही, आपका संबंध किसके साथ होना चाहिए? जो परमेश्वर हमें शांति देता है उसके साथ आपका संबंध बनना चाहिए। तो हमें शांति के रचयिता, शांति की रचना किसने की है? बनाया किसने शांति को? परमेश्वर ने। शैतान की ओर से कभी शांति नहीं आएगी। शैतान से डर आएगा, तकलीफ आएगी, पीड़ा आएगी। परमेश्वर से हमेशा आपको शांति मिलेगी। तो यहाँ पर यशायाह क्या वचन में बोल रहा है? यशायाह भविष्यवाणी दे रहा है कि यीशु का जन्म होगा। यीशु के नाम क्या क्या है? अद्भुत उपदेशक, वो अच्छा उपदेश देगा, सामर्थी परमेश्वर, पिता चिर अमर और शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार मतलब ये यीशु के नाम है और यीशु का नाम ये एक है कि शांति का राजकुमार, मतलब वो शांति देने वाला राजा है। आमेन। अगर शांति हमें परमेश्वर यीशु से मिलती है, वो शांति का राजकुमार है। जब आप उस राजकुमार के साथ आप संबंध रखोगे, यीशु के साथ जब संबंध रखोगे, शांति आपके जीवन में बहनी शुरू हो जाएगी। आपको कैसे संबंध रखना है? रोज उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, रोज उठकर परमेश्वर का वचन पढ़ना है, रोज उठकर परमेश्वर के साथ बातचीत करनी है, प्रार्थना करनी है, रोज उठकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, स्तुति आराधना करनी है। आप प्रार्थना करो। पहली चीज, परमेश्वर यीशु के साथ रोज उठकर वचन पढ़ो। फिर आप अन्य भाषा आती है तो अन्य भाषा में बात करो। फिर आप उपवास रख सकते हो। ये सारी चीजें हैं जिससे आप मेल मिलाप यीशु के साथ संगति रख सकते हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी प्रार्थना और आपका बाइबल पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बाइबल पढ़ना स्थिर नहीं है आपका, अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप प्रार्थना नहीं टाइम पे कर रहे हो, तो शैतान आकर आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ करेगा। आप बोलोगे अरे ये कैसे होता है, मुझे पता नहीं। ये ऐसे इसलिए होता है क्योंकि आप प्रार्थना में नहीं हो। ठीक है? जब आप प्रार्थना में नहीं होते हो, गड़बड़ी आपके दिमाग में चलने लगती है। समझ में आया? 1 कोरिन्थियों 1:14 का 33वां वचन कहता है, 1 कोरिन्थियों
14वां अध्याय 33वां वचन कहता है, परमेश्वर गड़बड़ी के नहीं, शांति के परमेश्वर है। पवित्र लोगों को सभी आराधना सभाओं के लिए सही यही है। क्या है? परमेश्वर गड़बड़ी के नहीं, शांति के परमेश्वर है। मैंने क्या कहा? यीशु शांति का राजकुमार है। सारी शांति उससे बहती है। और परमेश्वर से जब शांति आती है तो परमेश्वर कभी गड़बड़ी नहीं कर सकता। गड़बड़ी कहाँ से आती है? शैतान गड़बड़ी करता है। यीशु शांति देने वाला परमेश्वर है, गड़बड़ी और अशांति देने वाला शैतान है। यदि आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे तो आपके अंदर शांति आएगी, आप गलत चीजें नहीं करोगे। समझ में आ रहा है आपको? तो पहला चीज आपको क्या करना है शांति पाने के लिए? परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाना है। सोचो आपका बच्चा है और आप उस बच्चे के साथ कभी बात ही नहीं करते हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपका संबंध बनेगा उस लड़के के साथ, लड़की के साथ, आपके बच्चे के साथ? आपका संबंध कैसे बनता है? जब उसके साथ आप बात करते हो, उसके लिए कुछ करते हो, तब ना। तो परमेश्वर हमारा पिता है। अगर हम पिता के साथ बात ही नहीं करेंगे, हम उसके दिए हुए वचन पे चलेंगे ही नहीं, नियम को पढ़ेंगे ही नहीं, वचन पढ़ेंगे ही नहीं, तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा बनेगा? और जब रिश्ता नहीं बनेगा तो शांति नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी तो हम गिर जाएंगे। समझा? तो पहला पॉइंट आपने क्या समझा? हमें शांति के राजकुमार के साथ, मतलब यीशु के साथ संबंध बनाना जरूरी है। हमें उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप रखना है। ऐसे नहीं कि आप YouTube पे वचन सुन रहे हो, हाँ मैंने 1 घंटा किसी और का वचन सुन लिया, बस हो गया। नहीं नहीं नहीं, वचन सुनो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर अपना खुद प्रेयर करो, अपना पर्सनल प्रेयर यीशु के साथ, अपना व्यक्तिगत प्रार्थना यीशु के साथ, अपने प्रॉब्लम्स यीशु को शेयर करो, अपना खुद का बाइबल पढ़ो। समझ में आ रहा है? yes, सब करो, ये YouTube पे जो वचन आते हैं वो भी देखो, पर खुद के पर्सनल रिलेशनशिप यीशु के साथ होना बहुत जरूरी है। आमेन। अगर मैं बोलूं आपका बच्चा है, आप बच्चे को बोलते हो मेरे से बात मत कर, डायरेक्टली मैंने जो दिया है ना वो टैब पे या मोबाइल पे देख ले, होएगा ऐसा? अपना संबंध बनेगा क्या? जब आप बात करोगे आपके बच्चों के साथ तो वो एक अलग शांति आएगी। बराबर है ना? वैसे ही जब आप परमेश्वर के साथ रोज बातें करते हैं, रोज प्रार्थना में रहते हैं, वो अलग शांति हमारे अंदर आती है। अगर आपके पास समय नहीं है, समय निकालो। अगर आपके पास अगर आपको लग रहा है कि मेरा बहुत टाइट शेड्यूल है, समय निकालो, कुछ तो एडजस्टमेंट करो, पर परमेश्वर के साथ स्थिर खड़े रहो। परमेश्वर के साथ रोज प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में बने रहो। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना आपका नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। ओके? हमारा ध्यान उस शांति, दूसरा पॉइंट, हमारा ध्यान उस शांति के राजकुमार पर लगाना है। We need to focus on the Prince of Peace। इसका मतलब क्या है? हमारा ध्यान जो है हमें शांति के राजकुमार के ऊपर लगाना है। मतलब ये है कि हमारा शांति का राजकुमार कौन है? मैंने अभी बताया आपको, हमारा शांति का राजकुमार प्रभु यीशु है। तो जब भी आपको प्रॉब्लम आए, तकलीफ आए, दुख आए, कष्ट आए, आपकी नजर आपके प्रॉब्लम्स पर मत रखिए, शांति के राजकुमार पे रखिए, यानी यीशु पे रखिए, क्योंकि वो आपको शांति देगा। कहाँ पे लिखा है? यशाया 26:3 वचन, आइज़ाया 26:3, यशाया 26:3 वचन। हे यहोवा, तू हमें सच्ची शांति प्रदान करता है, तू उनको शांति दिया करता है जो तेरे भरोसे है और तुझ पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर किन लोगों को शांति देता है? जो उस पर भरोसा रखते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं। तो जब आपको आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या आपके सामने आ जाती है जिसके वजह से आप डगमगाने लगते हो, आपके अंदर डर आने लगता है, तो आपको उस समस्या के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर आपको प्रेशर दे रहे लोग कि देख, अगर लोग आके आपको बोल रहे देख तेरा शादी कभी नहीं होगा, तू मोटी है, तू ये है, तू काली है, तू पतली है, कभी नहीं होगा, और उसके ऊपर ध्यान मत दो। कुछ लोगों को बोलते हैं देख तेरा कभी घर नहीं बनेगा,
वो लोग ना दुखी होके बैठ जाते हैं, अरे इसने बोला मेरा घर कभी नहीं होगा। उन चीजों के ऊपर लोग आपको ताना मारेंगे, कोसेंगे, आपको उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपकी नजर शांति के राजकुमार पे रखो, क्योंकि परमेश्वर पे सिर्फ नजर नहीं रखनी है। हाँ यीशु, हाँ, और इधर डर नहीं रखना है। शांति, यीशु को देख रहा हूं पर डर है अंदर, ऐसा नहीं करना है। यीशु को देखो मतलब यीशु पर विश्वास रखो, यीशु पर भरोसा रखो कि आज नहीं तो कल परमेश्वर आपकी स्थिति को बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो कि परमेश्वर आपको आपकी सारी चीजें बदलेगा। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, परमेश्वर ने इंग्लिश में ऐसा लिखा है, यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस हुज माइंड इज स्टेड ऑन यू बिकॉज ही ट्रस्ट इन यू। मतलब उस व्यक्ति को तू शांति में रखेगा जिसका मन तेरे ऊपर लगाया है और जो तुझ पर विश्वास करता है। हालेलुया। आपका मन यीशु के ऊपर लगाओ, आपका मन यीशु के चीजों के ऊपर लगाओ। यीशु की चीजें कौन सी है? स्वर्गीय चीजें। यीशु ने हमको एक बड़ी चीज दे के रखी है, वचन देकर रखा है, उसे पढ़ो। जो लोग वचन पढ़ेंगे ना उनके अंदर शांति आती है। मैं बोल रही हूँ आपको। आपका कठिन परिस्थिति में देख, कई बार आपको शैतान आके बोलेगा, देख तुझे कभी जॉब नहीं लगेगा, देख तेरा लोन का काम कभी नहीं होगा, देख तेरी ये सब, तुझे कभी तेरा अपना खुद का घर नहीं मिलेगा, देख तू ऐसे ही भटकते रहेगा। पर मैं आपको बोलूं ये सब झूठ है, क्योंकि शैतान झूठा है। उसके झूठ के ऊपर फोकस मत करो। अगर आपको फोकस करना है, आपको ध्यान रखना है, यीशु पर ध्यान रखो, उसके वचन पर ध्यान लगाओ, उसके बोले हुए वचनों को याद करो, तब आपको अंदर शांति आएगी। हालेलुया। हालेलुया। किसको वो शांति देता है? जो परमेश्वर। तू उनको शांति दिया करता है जो तेरे भरोसे है और तुझ पर विश्वास रखते हैं। अगर आपके अंदर आपको शांति की जरूरत है तो अगर कोई भी बोले, ये बोले, वो बोले, आपको 10 लोग शैतान आपके पास भेजेगा जो आपकी खरी खोटी निकालेंगे और आपको निराशा में डालेंगे, पर उनकी सुन के आपकी शांति क्यों गंवा रहे हो? उनको सुनकर, आपने लोगों का सुनकर अगर आपने अपना शांति भंग करना शुरू किया ना, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग बोलेंगे, एक कान से सुनो, एक कान से छोड़ दो। लोग बोलेंगे ना, ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। आपकी नजर परमेश्वर यीशु पर रखो। परमेश्वर यीशु को बोलो, परमेश्वर आज मैं नहीं देख पा रहा हूँ मेरे जीवन में ये चीजें, पर मैं विश्वास रखता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ कि तू समय को बदलने वाला परमेश्वर है। तू मेरे जीवन में नई चीजों को लेकर आएगा, मेरे जीवन को बदलेगा, मेरे समय को, ऋतुओं को बदलेगा और मेरे जीवन में भी आनंद लाएगा। हालेलुया। तीसरी चीज, हमारा विश्वास, हमारा ध्यान परेशानी के बीच में भी यीशु पर रखना है। इससे परमेश्वर की शांति आपको प्राप्त होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति देने की आवश्यकता है। मतलब पवित्र आत्मा के अधीन रहना जरूरी है। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा के अधीन रहना जरूरी है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उसी दिन से हमारे अंदर पवित्र आत्मा आकर रहता है। पवित्र आत्मा जैसे हमारे अंदर आकर रहता है, एक चीज होने लगती है, वो आपको गाइड करने लगता है, वो आपको बताने लगता है क्या करना है और क्या नहीं। जितना आप ज्यादा परमेश्वर के साथ संबंध बिताओगे, उतना ज्यादा वो आपसे बात करने लगेगा। वो आपको बताएगा कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। और पवित्र आत्मा आपको वचन याद दिलाएगा, और पवित्र आत्मा कुछ चीजें वचन से बोलेगा, कुछ चीजें ऐसी होगी जो वचन में नहीं होगी, वो आपको मार्गदर्शन देगा। अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे मेरे बच्चे को स्कूल के एडमिशन करनी है, मैं कहाँ डालूं? अब वचन में उसको एडमिशन कहाँ करनी है हमको पता नहीं है ना। वचन जनरल परमेश्वर का विल है, परमेश्वर की इच्छा बताता है, पर स्पेसिफिक इच्छा अगर जाननी है कि परमेश्वर की कौन सी इच्छा है कि भाई तेरे बच्चे को कौन से कॉलेज में डालना है,
परमेश्वर की इच्छा है, तो हमें वो सुनने के लिए पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाना पड़ता है। Yes, amen. मैं आपको बोलूं, पवित्र आत्मा आपको क्लियरली बताएगा कि आपको आपके बच्चे को ये कॉलेज में डालना है, यहाँ पर जाना है, ये काम लेना है, इस कंपनी में जाना है, ये कंपनी में आपको इस्तीफा देना है, अब इस कंपनी से निकलना है, मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। पर पवित्र आत्मा के अगर आप अधीन नहीं रहोगे, अगर आप पवित्र आत्मा की बात नहीं मानकर चलोगे, तो आपके अंदर फल, आत्मा के फल नहीं लगेंगे। आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के 9 वरदान होते हैं और 9 फल होते हैं। अब उसमें से एक फल कौन सा है पता है? आत्मा का फल, शांति का फल। समझ में आ गई? जब हम पवित्र आत्मा के साथ अपना रिश्ता गहरा 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 बनाते जाते हैं, हमारे अंदर आत्मा के फल लगने लगते हैं। मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर फल डालने लगता है। 9 प्रकार के फल होते हैं। देखो गलातिया 5:22 और 23 हम पढ़ेंगे। गलातियों 5वां अध्याय 22 से 23, गलेशियंस 5:22-23। जबकि पवित्र आत्मा प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धीरज, दयालुता, नेकी, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम उपजाता है। हालेलुया। Hallelujah. ये कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा हमें 9 फल से भरता है। पर वो कब भरेगा? जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधीन रहकर चलोगे तब। कई बार आपको पवित्र आत्मा बोलेगा, किसी ने आपको उकसा दिया, शैतान आपको उकसाएगा गाली देने के लिए, चिल्लाने के लिए, झगड़ा करने के लिए। पर पवित्र आत्मा तब अंदर से आपको बोलेगा, आवाज मत कर, शांति से रह, शांति से रह। उस छोटे आवाज को आपको सुनने की जरूरत है। और जब वो छोटा आवाज सुन के आप जब चुप बैठते हो ना, और परमेश्वर के अधीन होकर आप चुप रहते हो कि नहीं, शैतान बोल रहा है, अरे गाली दे गाली दे गाली दे, पर मैं एक आवाज सुन रहा हूँ, पवित्र आत्मा का आवाज। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मत दे गाली, शांति रह, शांति रख, शांति से बैठ। और जब मैं आवाज, पवित्र आत्मा का आवाज सुन के मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं 2 गाली सुन के लेता हूँ पर मैं नहीं देता हूँ, मैं चुप बैठा हूँ, धीरे 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 पवित्र आत्मा आपके अंदर और बढ़ता जाएगा और उसके आत्मा के फल आपके अंदर लगते जाएंगे। Amen. और एक फल जो आपके अंदर लगेगा वो शांति का फल लगेगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। पर अगर आप पवित्र आत्मा के हिसाब से चल ही नहीं रहे हो, इसने गाली दिया, आपने 2 गाली दी, उसने 2 दी, आपने 4 दी, उसने 4 दी, आपने 8 दी, तो कौन सा फल लगेगा? शैतान के फल लगेंगे सब। हाँ, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं कि हमें कैसा रहना है, अपने आप के ऊपर संयम रखना है, आत्म संयम रखना है। आत्म संयम भी पवित्र आत्मा का दिया हुआ वरदान है। कई बार वो आत्म संयम हमारे पवित्र आत्मा के अधीन रह कर हमारे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल, वो आत्म संयम आता है। पर आपको भी एक बार वो आपके सामने दारू की बोतल लाएगा, आपके लिए बहुत कठिन होगा दारू को देख के मुकर जाना, नजर है ना। किसी के लिए दारू होगी, किसी के लिए कुछ और होगा। पर जब आपने एक बार वो जब लाया, वो आपने देखने से इनकार किया, दूसरी बार देखने से इनकार किया, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है आपको, मत पी दारू, मत पी दारू, मत पी। और जब वो आवाज सुन के आप बोलते हो ना, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं मेरे शरीर का आवाज नहीं सुनूंगा, मैं पवित्र आत्मा का आवाज सुनूंगा, तब धीरे 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 वो आत्म संयम का फल बढ़ने लगेगा आपके अंदर। तो एक दिन ऐसा आएगा ना, आप चलोगे, इतना पवित्र आत्मा के साथ आपका गहरा रिश्ता बनेगा, आप चलोगे रास्ते पर, एक आदमी बड़ा क्रेट ला के रखेगा दारू के बोतल का, फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके सामने बैठकर, वो क्रेट के सामने आप बैठोगे पर आप हाथ भी नहीं लगाओगे उस बोतल को। इतना आत्म संयम आपके अंदर वो फल लगेगा, इतना शांति का फल आपके अंदर लगेगा। पर ये कब होगा? जब आप उसको पहले परमेश्वर पवित्र आत्मा के आप अधीन रहना सीखोगे तब। आपके रूट्स को, आप जब परमेश्वर के अधीन रहते हो, आप अपने खादों को पानी डाल रहे हो, तभी वो फल आएगा ना।
जब जब आपने आपके जो ये है ना मूल रूट्स, उसके ऊपर आप पानी डाल रहे हो। जब रूट्स अच्छे हैं तो फ्रूट अच्छा आएगा। तो फ्रूट खराब है तो रूट में कुछ खराबी है कि नहीं? फल अगर खराब आ रहा है तो फल खराब क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके जड़ में कुछ प्रॉब्लम है। जड़ को उखाड़ो, वो फल भी ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो अभी क्या हो रहा है? हमें पवित्र आत्मा के अधीन रहना जरूरी है। चौथी चीज, हमें हर चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तक आप इस पृथ्वी पर हो समस्या आएगी, पर हर समस्या को मात देने के लिए हमें प्रार्थना करनी जरूरी है। चिंता समस्या को कम नहीं करता पर समस्या को बढ़ाता है। जब आप प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर हमें उत्तर देता है और हमें शांति से भरता है। जब तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, दुख आएगा, मैं आपको बोल रही हूँ चिंता मत करो। मैं बोल रही हूँ आपको, पर इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी मैं भी खुद बोल रही हूँ ना, मैं भी खुद चिंता करती हूँ, पर हमें नहीं करना, हमको बदलना है। राइट है? चिंता करने से चीजें अच्छी तो नहीं होने वाली है, नहीं तो सब मिलके चिंता करेंगे। मैं आपको भी बुलाऊंगी, चलो इधर आ जाओ, हम मिलके चिंता करेंगे। पर चिंता करके चीजें बदलने वाली नहीं है ना। तो हमको क्या करना है? हमको प्रार्थना करनी है। हाँ, मैं एक चीज कर सकती हूँ। जब मुझे प्रॉब्लम है, मैं आपको बुला सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ सब लोग आ जाओ, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, तो चीजें बदलेंगी, तो हमारे जीवन में फर्क पड़ेगा। हालेलुया। ये एक चिंता हो गई। एक चिंता ये, किसी ने मेरे को ऐसा बोल दिया, चल रहे अभी मैं सहन नहीं कर सकता, अभी मैं दारू पीने जा रहा हूँ, अभी मेरे को ये सहन नहीं हो रहा है क्योंकि इसने मुझे कुछ बोल दिया, इसने मुझे कुछ बोल दिया। आपकी शांति तुरंत गई, आप गए दारू पीने, आप गए गलत काम, आपने 2 गाली दे दी, आपने गलत काम किया, बस खराब हो गई आपकी लाइफ। निराशा में जाओगे, बाहर आने के लिए भी टाइम लगेगा। पर आप पहले ही अपने मन को तैयार करो। मन को तैयार आप कैसे करते हो? जब आप वचन पढ़ के अपने मन को तैयार करते हो, जब आप वचन में स्थिर रहते हो ना, तब आपके मन को तैयार करते हो आप। वचन 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 जब आपके अंदर जाएगा तो शैतान आपके सामने कुछ भी चाल फेंके, शैतान बोलेगा देख तेरे लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वचन अगर होगा ना, मैं बोलूंगी रोमियो 8:28 कहता है परमेश्वर में हर चीज में भलाई उत्पन्न करता है। उसको मैं अगर वचन फेंक के मारूंगी, वो सहन नहीं करता है, क्योंकि वचन एक दोधारी तलवार है। आप देखो, एक रॉकेट जब जाता है, मिसाइल जब लॉन्च होता है, वो बराबर टारगेट के ऊपर जाके लगता है। वचन एक मिसाइल है। वचन से आप शैतान का सामना करो। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हो नियमित रूप से, आपके लिए एक टाइमिंग रखो, जिस टाइमिंग में आप किसी को टाइम नहीं दोगे, वचन के लिए टाइम दोगे। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे लिए भी उतना ही लागू हो रहा है ये सारी चीजें। राइट? तो क्या करना है? हम हर चीज के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, पर चिंता करनी है। बराबर है ना? नहीं ना? मैं सुन रही हूँ आप लोग नींद में है कि नहीं? हर चीज के लिए प्रार्थना करनी है। ओके? हर चीज के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, आपके वो प्रार्थना में रहना है उन चीजों के लिए। तभी आपके दुख समस्या का समाधान होगा और परमेश्वर आपको उत्तर देगा। फिलिपियो 4:4 6वां वचन। फिलिपियो 4:6वां वचन। फिलिपियंस 4:6। किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपने याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। परमेश्वर बोल रहा है सब बात की चिंता करो, किसी बात की चिंता मत करो बोल रहा है। तो हमें छोटी सी चिंता करनी है? 1-2 चिंता रखनी जरूरी है ना, पॉकेट में कुछ तो होना चाहिए ना। तो दारू कैसे पिएंगे? 2 चीज होंगी तो जा सकते हैं, है कि नहीं? किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये नीचे गिराएगा, वो नीचे गिराएगा। आप लोगों को वो टेंशन दिमाग में नहीं लेना है। लोगों का मुंह है, वो लोग बोलेंगे। समझ में आ रहा है? लोग 4 तरीके से बोलेंगे, 10 तरीके से बोलेंगे। आपको किसी का टेंशन नहीं लेना है। आपको परमेश्वर पर विश्वास रख के आगे बढ़ना है।
Amen. समझ में? Yes. आपको अच्छी तरह से जानने वाला परमेश्वर है। Yes. लोग आपको अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। Yes. लोग बाहरी रूप देखकर आपके ऊपर न्याय करते हैं। तो मैं आपको बोलूं, वो लोग जो सोचते हैं वो सोचते हैं। परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपका न्याय Yes. करेगा और परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आपको Amen. सिर्फ मुंह Amen. बंद रखना है। Amen. आपकी शांति गंवानी नहीं है। Yes. Amen. मेरे को आके कोई बोलेगा कि अरे क्या है तेरा, कुछ है क्या? मैं बोलूँगी अरे भाई मैं क्या हूँ क्या नहीं परमेश्वर जानता है। तुमको देखने की क्या जरूरत है? मेरे लाइफ में है, मैं खुश हूँ। समझ में आ रहा है? Yes. Amen. आपको उनके साथ लड़ाई करने नहीं जाना है। वो 4 चीजें भी बोलेंगे, आप चुप रहो। जितना आप चुप रहोगे उतना आप अच्छी तरीके से काम कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पे अटैक होने दिया मन पे, तो आप गड़बड़ी करोगे, कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा। और परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। जब आप शांति में रहोगे तो आप काम अच्छी तरह से कर सकते हो। Yes. Amen. जब आपके अंदर चिंता होगी तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। Yes. समझ में आ गया? Yes. तो अभी आपको क्या करना है, कोई भी किसी भी चीज का जब आपको तकलीफ आती है तो आपको ये चिंता नहीं करनी है, पर परमेश्वर को उस चिंता को लेकर, उस विषय को लेकर वो परमेश्वर के सामने वो पॉइंट रखना है। परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर मैं नहीं करूंगी चिंता, तू कर मेरे लिए चिंता। Yes. क्योंकि परमेश्वर 1 पत्रस 5:7 में कहता है तुम्हारी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। Yes. Amen. आमेन? तो परमेश्वर के ऊपर हमारी सारी चिंता डाल देनी है। ठीक है? Yes. तभी आप शांति में रह पाओगे। 5वां पॉइंट, हमें परमेश्वर के वचन से प्यार करने की जरूरत है। हमें वचन के ऊपर प्यार करने की जरूरत है। हमें वचन से प्रेम करने की जरूरत है। अगर हम वचन से प्रेम नहीं करेंगे ना, एक व्यक्ति अगर वचन नहीं पढ़ता है तो मैं आपको बोलूं वो जल्दी निराश हो जाता है, जल्दी निराश हो जाएगा वो। पर जो वचन पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर शांति आती है और वो उसे कोई गिरा नहीं सकता। मैं वापस ये पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, जो वचन पढ़ता है उसमें शांति आती है और उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। अगर आप वचन पढ़ने वाले लोग हो ना, आपके अंदर एक शांति रहेगी। और अगर एक व्यक्ति बोलेगा भी ना, आपके अंदर तुरंत वचन पवित्र आत्मा याद दिलाएगा आपको, जिसके वजह से आप स्थिर हो जाओगे। कहाँ पे लिखा है ये? भजन संहिता 119 119-165, 119वां अध्याय 165वां वचन। 119वां अध्याय भजन संहिता 119वां अध्याय 165वां वचन। वे व्यक्ति सच्ची शांति पाएंगे जिन्हें तेरी शिक्षाएं भाती है। भाती मतलब अच्छी लगती है, शिक्षाएं मतलब वचन, उसको कुछ भी गिरा नहीं पाएगा। वे व्यक्ति सच्ची शांति पाएंगे जिन्हें तेरी शिक्षाएं भाती है, उसको कुछ भी गिरा नहीं पाएगा। अगर आप वचन में स्थिर हो, Psalms 119:165, great peace have those who love your law and nothing causes them to stumble. समझ में आ रहा है? जो लोग वचन में स्थिर होते हैं, वचन पढ़ते हैं, उनके अंदर शांति आती है और उनको कोई भी गिरा नहीं पाएगा। मैं आपको बोलूं, शैतान कई बार आपको गिराने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को आपके पास भेजेगा, आप नहीं जाओगे उसके पास, लोगों को आपके पास भेजेगा जो आपकी शांति भंग करने के लिए आएंगे। और वो लोग ऐसे आपको टॉन्ट मारेंगे, ऐसे आपसे बात करेंगे, ऐसे आपसे बात करेंगे, ऐसे आपका इंसल्ट करेंगे कि आपको बहुत दुख होगा। पर ये शैतान की चाल है। समझ में आ रहा है? ये शैतान की चाल है। ऐसे ऐसे लोगों को भेजकर वो आपको निराशा में डालना चाहता है, ताकि जब आप निराश हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
पर जब अगर आप वचन पढ़ने वाले लोग हो, मैं आपको बोलूँ आपके अंदर शांति बनी रहेगी। और ऐसे लोग जब आपको आकर कुछ भी कहेंगे ना आपके मुंह पर भी, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। देख, तेरा क्या होने वाला है, तुझे तो जॉब भी नहीं है, तेरा क्या होने वाला है, तू तो ऐसे ही कर्जे में रहने वाली है, तेरा क्या होने वाला है, तेरा तो शादी भी नहीं हुआ है, तेरा क्या होने वाला है, तुझे किधर बच्चा है, अरे अभी तक बच्चा नहीं हुआ। आएंगे ऐसे लोग और शैतान उनको जानबूझकर भेजेगा। अपनी शांति नहीं गंवाना है। समझ में आ रहा है? यूहन्ना 14वां अध्याय 27वां वचन, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें स्वयं अपनी शांति दे रहा हूँ, पर तुम्हें ऐसे में वैसे नहीं दे रहा हूँ जैसे जगत देता है। तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए और न ही उसे डरना चाहिए। परमेश्वर यीशु यूहन्ना में कहता है कि मैं तुम्हें शांति दे रहा हूँ, और मैं ऐसी शांति नहीं देता हूँ जो जग देता है। जग की चीज़ें तुम्हें थोड़ी देर के लिए शांति देगी, पर मैं जो शांति तुम्हें दूंगा वो हमेशा के लिए रहेगी। उसे कोई दे नहीं सकता और उसे कोई छीन नहीं सकता। और तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए। डरो मत, चिंता मत करो, शांति बनाए रखो। एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर ने हमें शांति दी है, पर हमको उस शांति को पहनना है, वो जूते को पहनना है। समझ में आ गया? हम जूते को कैसे पहनेंगे? 5 चीजें करके। पहला, परमेश्वर के साथ संबंध रख के, परमेश्वर शांति के राजकुमार के साथ हम संबंध रखेंगे। दूसरा है हम शांति के राजकुमार के, हमारा ध्यान उस शांति के राजकुमार पर लगाएंगे, राइट? तीसरा, हम कैसे हमारा जूता पहनना है? पवित्र आत्मा के अधीन रहकर उसकी आज्ञाओं को मानना है। तब हमारे अंदर कौन सा फल आएगा? शांति का फल। पवित्र आत्मा बोलेगा गुस्सा मत कर। जी, अलग अलग फल के लिए अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। गुस्सा आता है, पवित्र आत्मा बोलेगा शांत रहे। जैसे हम शांत रहना शुरू करेंगे तब शांति का फल हमारे अंदर आएगा। जब हम संयम रखेंगे, धीरे धीरे संयम का फल हमारे अंदर आएगा। चौथा, हर चीज के लिए प्रार्थना करनी है, टेंशन नहीं लेना है। ये आके बोलेगा, वो आके बोलेगा, मुझे टेंशन नहीं लेना है, मैं प्रार्थना करूंगा। 5वां, हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है। वचन से प्रेम करोगे, वचन रोज पढ़ोगे तो आपके अंदर शांति बनी रहेगी और आपको क्लियरली पता चलेगा कि वचन आपको कैसे नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए बोल रहा है। अगर शैतान आपको बोलता है कि देख, बहुत सारे लोग हैं जो आपको दुख पहुंचाएंगे, शैतान एक का नाम लेकर आपको बोलेगा, देख उसने तेरे साथ ऐसा बात किया, देख उसने तेरे से ऐसा बात किया, अब तू ना उसको ऐसा मजा सिखा ना बस। पर इस टाइम पे अगर हमारे अंदर वचन होगा, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें क्षमा किया है, तुम क्षमा करो। हम क्या करेंगे? अगर हमें हमारी शांति बनाए रखनी है, हम वचन के अधीन रहेंगे। वचन क्या बोल रहा है? क्षमा करो, हम क्षमा करेंगे, हमारे अंदर शांति आ जाएगी। पर अगर हम अक्षमा रखेंगे ना, हमारे अंदर शांति नहीं आएगी, राइट? अब ये सारी चीजें मैंने आपको बोली है, ये सारी चीजें परमेश्वर ने दी है, पर हमें करने की जरूरत है। ये हमें जूते पहनने हैं। अब मैंने कहा था शुरुआत में, अब 5 मिनट का वचन और है, मैं खत्म कर लूं। मैंने कहा था सुसमाचार, शांति के सुसमाचार के जूते परमेश्वर ने हमें दिए हैं 2 प्रकार के लिए। एक तो अपना बचाव करने के लिए, ये सारी चीजें जो हमने सीखी है अपना बचाव करने के लिए हमने सीखी। अब हमें सीखना है आक्रमण करने के लिए। पहला हमारा बचाव करने के लिए और दूसरा आक्रामक होने के लिए। अभी परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि सुसमाचार के शांति को आप दूसरे लोगों से भी बांटो ताकि उन्हें भी ये शांति मिले। आज आपको जो शांति मिल रही है, क्या आप नहीं चाहते कि आपके बहुत सारे लोग पृथ्वी पर हैं जिनके पास यीशु नहीं है, वो दुख में है, पीड़ा में, और उनको पता नहीं है कैसे बाहर आना है।
परमेश्वर चाहता है कि आपकी ये शांति दूसरे लोगों से भी बांटो ताकि वो भी शांति में रह सकेंगे। Yes, amen. हालेलुया। Hallelujah. 1 पत्रस 3:15 का वचन कहता है, 1 पत्रस 3:15, 1 Peter 3:15, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. एक पत्रस 3:15, अपने मन में ये मसीह को प्रभु के रूप में आदर दो। तुम सब जिस विश्वास को रखते हो उसी विषय में यदि कोई तुमसे पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो। इसका मतलब क्या है? एक तो पहले जाके सुसमाचार दो। जब लोग बोलेंगे अरे तुम क्यों यीशु पर विश्वास करते हो, क्या है ऐसी खास बात यीशु पे, तो आदर से उनको जवाब दो, उनका आदर रखो, क्योंकि वो लोग नहीं जानते यीशु को, तो वो लोग कुछ भी बड़बड़ कर लेंगे यीशु के बारे में, पर उनको आदर से जवाब दो कि भाई यीशु ने मेरे लिए ये किया है, यीशु ने मेरे लिए वो किया। और लोगों को जाके सुसमाचार दो कि बाबा यीशु के वजह से यीशु ने मेरे जीवन में ये चीजें की है, तेरे जीवन में भी कर सकता है। यीशु ने मुझे कैंसर में से ठीक किया है, तुझे भी कैंसर में से ठीक कर सकता है। हालेलुया। Hallelujah. एक चीज आपको पता है परमेश्वर हमें क्यों जाने के लिए बोल रहा है, सुसमाचार देने के लिए? सिर्फ शांति दूसरे लोगों को मिलने के लिए नहीं, वो एक बड़ा रीजन है कि दूसरे लोगों को भी शांति मिलनी चाहिए, पर परमेश्वर जानता है कि जब आपके मुंह से जाकर लोगों को जब आप सुसमाचार देते हो ना, आप खुद मजबूत होते जाते हो। Yes, amen. जिस बारे में आप बोलते हो उस बारे में आप मजबूत होते जाते हो। Yes, amen. आपको वो ज्यादा याद रहता है। अरे मैं लोगों को बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम्स आते हैं, शांति शांति, मुझे शांति रहने की जरूरत है, राइट? देखो, अपने विश्वास को साध्य करने, अपने स्वयं के निश्चित स्तर को बनाए रखने के सर्वोत्तम तरीके में से एक है। परमेश्वर जानता है कि जब हम दूसरों से उसके बारे में बात करने में सक्रिय होते हैं तो हम न केवल शैतान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, बल्कि हम सच्चाई में अपने जूते और अधिक गहराई से खोदते हैं और इसे हटाना बहुत कठिन होगा। हालेलुया। जब एक बर्फ गिरी है, अब बर्फ में चलना है, जूते, अगर पानी कभी भी बर्फ में जमा हो सकता है तो फिसल सकते हैं हमारे जूते। पर आपको पता है जब भी बर्फीले जगह पर अगर लोगों को जाना होता है ना, उनके जूतों में खीले लगे जाते हैं, तो वह बर्फ के अंदर अपने खीले को डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें भी किस पर विश्वास रख के आगे बढ़ना है? हमारा उद्धार हो चुका है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हम धर्मी व्यक्ति हैं। अब Yes, amen. परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किए हैं और परमेश्वर की नजर में हम धर्मी हैं। हमारा उद्धार हो चुका है, हम स्वर्ग जाने वाले हैं। यह मजबूत पकड़ इन चीजों के ऊपर होनी चाहिए Amen. कि मेरा उद्धार हो चुका है, मुझे कोई शैतान से छीन नहीं सकता। Yes, amen. दूसरी चीज, मैं वचन के ऊपर स्थिर हूं। अगर ये चीजें आपकी फिक्स है, मेरा उद्धार हो चुका है, मैं अब धर्मी बनाया गया हूं, मेरे अंदर कोई खोट नहीं, मेरे पाप सारे क्षमा हो चुके हैं, मैं धर्मी हूं परमेश्वर के नजर में, तो ये आपको मजबूत पकड़ देंगे लड़ाई करने के लिए। Yes, amen. अगर आपको ही पता नहीं है उद्धार का मतलब क्या है और वचन क्या है, आपको पता ही नहीं है, शैतान आपको ऐसे फिसल के नीचे गिराएगा। कीले नहीं होंगे ना, कीले अगर जमीन के अंदर गए तो उसे हटाना मुश्किल होगा। अगर ये कीले हमें कैसे मारने हैं, कैसे कीले मारने हैं हमें मजबूत जमीन पर? पहली चीज, उद्धार, हमारा उद्धार हो चुका है, Yes. हमें अभी कोई रोक नहीं सकता और शैतान हमें छीन नहीं सकता। परमेश्वर, हम परमेश्वर के हमेशा के लिए हो चुके हैं। Yes. दूसरी चीज, हम धर्मी बन चुके हैं। धर्मी मतलब परमेश्वर जब हमें देखता है, हमें पापी नहीं सिद्ध देखता है। अब हम पापी नहीं हैं, हम सिद्ध हैं। Yes, amen. परमेश्वर ने आपके पुराने पाप, वर्तमान के पाप, भविष्य के पाप, वर्तमान के पाप और भूतकाल के पाप सारे चुका दिए हैं। Yes. तो शैतान आपको आपके पाप भी याद दिलाएगा तो बोलना भाई मैं शुद्ध हूँ, पर आपको पवित्रता से जीना भी है, राइट? Amen.
पर आप कभी गिर भी जाते हैं तो शैतान आपके दिमाग में डालना लगेगा, देख तूने ऐसा पाप किया, ऐसा पाप किया, ऐसा पाप किया। तो उसको बोलो मैं धर्मी हूँ, परमेश्वर की धार्मिक, पर यीशु मेरी धार्मिकता है। Yes, amen. हालेलुया। हालेलुया। उस पर बैठे मत रहो, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया। अरे पाप किया, पाप किया, पाप किया, क्या पाप किया, उठ और चल। और वचन पर स्थिर हो। अगर वचन अंदर होगा ना, ये पाप भी तेरे अंदर से निकल जाएगा। Yes, amen. क्योंकि जब वचन, इब्रानी की पुस्तक कहता है वचन एक दो-धारी तलवार है, वो आपके अंदर जाकर आपके विचारों के ऊपर भी काम करता है। जब एक गलत विचार आपके अंदर आता है, वचन उस गलत विचार को तुरंत हटा के निकाल देता है। Yes, amen. हालेलुया। Hallelujah. वचन एक ऐसा, परमेश्वर का लहू और वचन एक ऐसी चीज है साबुन की तरह है, वो हमको धोते हैं। वचन एक आईना है, वो हमें दिखाता है कि हम क्या है, और वो हमको धोता भी है। जब हमारे वचन हमारे अंदर आते हैं तो हमको पता चलता है ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है। तो हमको हमारे अंदर से धुलाई का काम करता है, सब गंदी चीजें वो धोता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो क्या करना है, दो चीजें हमारे बचाव के लिए क्या करना है, वो 5 चीजें जो मैंने बोली वो, और आक्रामक मतलब दूसरे लोगों को भी सुसमाचार देना है। राइट। Yes. आज हमने इतना सीखा है कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार के जूते कैसे पहनना है वो हमें सिखाया है। अब आपको लड़ाई करते वक्त परमेश्वर ने सारी सामग्री देके रखी है। अब आपकी जिम्मेदारी है आपको वो लेकर आपके जीवन में डालना है, जूते पहनना है और लड़ाई करने जाना है। Yes, amen. जूते आप पहनना भूल गए तो मुझे मत बोलो, अभी मैंने बताया आपको कैसे जूते पहनने, समझ में आ गया। Yes. सुसमाचार के जूते कैसे पहनने आपको बताया और आपको दूसरों को भी बताना है। राइट। Yes. ओके चलो, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु, ये वचन जो आया है हमारे जीवन में तू बदलाव कर रहा है, हमारे सोच विचारों के ऊपर तू प्रभाव डाल रहा है और हमारे सोचने का तरीका तू बदल रहा है। प्रभु हम आज से निराशा में नहीं रहेंगे, चिंता में नहीं रहेंगे। हम जो भी चीज़ है प्रभु हम तेरे हाथ में देंगे, प्रार्थना करेंगे उसके लिए, और परमेश्वर हमारी शांति को हम बनाए रखेंगे। प्रभु जैसे तूने आज हमें सिखाया है हमें शांति की जूते कैसे पहनने हैं, हम वैसे पहनेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और तेरे लिए बड़े बड़े काम करेंगे। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।